हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th की जो इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब से हम आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और ये जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट है, यानी आपके 10th के सिलेबस में फर्स्ट फ्लाइट नाम की एक बुक है जो इंग्लिश की है, उसका चैप्टर फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम अब इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ लेटर टू गॉड, यह स्टोरी G.L. फ्यूंटेस के द्वारा लिखी गई है। और हमेशा हर स्टोरी या फिर हर पोएम में आपको बिफोर यू रीड होता है, यानी कि पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना होता है। तो आपके इस चैप्टर में बिफोर यू रीड दिया हुआ है, यह हम इसको पढ़ना है और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं और हमें इसमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर लेंचो एक किसान होता है जो कि एक पत्र लिखता है ईश्वर को, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है ओलावृष्टि के कारण, हेल स्टोन्स के कारण। तो यहाँ पर हम पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। दे से फेथ कैन मूव्स माउंटेन्स, वे कहते हैं कि विश्वास जो है वो पर्वतों को या पहाड़ों को हिला सकता है। फेथ मतलब विश्वास होता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें हमारा विश्वास किस पर रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, और यही एक प्रश्न है जो कि यह कहानी नाजुक रूप से उठाती है। डेलिकेटली मतलब होता है नाजुक, और पोसेस मतलब उठाना या फिर बना हुआ। तो यही एक प्रश्न है जो कि ये कहानी उठाती है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप शेयर र्यून्ड। लेंचो एक किसान होता है जो कि एक पत्र लिखता है ईश्वर को जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और वो 100 पैसों के लिए डिमांड करता है, यानी कि ईश्वर से कहता है उस लेटर में कि मुझे 100 पेसोज चाहिए। पेसोज क्या है, जिस तरीके से हमारी कंट्री की करेंसी रुपया है, वैसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है उनकी करेंसी क्या है, पेसोज, मतलब वहाँ पर पेसोज करेंसी चलती है। तो आप ये समझिए कि ये वहाँ की कहानी है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसको पैसे पहुँचाता है। थिंक व्हाट योर आंसर, सोचो तुम्हारा क्या उत्तर होगा। टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, यानी कि सोचो कि इन प्रश्नों के लिए तुम्हारा क्या उत्तर होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गेस करो कि ये कहानी आगे किस तरीके से निरंतर होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड, तुम्हारे इसको पढ़ने से पहले, यानी कि तुम्हें ऐसा गेस करना है कि आगे अब ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी, मतलब खुद से आपको कहानी बुनना है कि आगे क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक घर जो कि संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र है। इंटायर वैली यानी कि पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि कहाँ पर है, जो निचली पहाड़ी है उसकी चोटी पर है। यानी कि जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होगा तो वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ होंगी, तो उन पहाड़ियों में जो निचली वाली पहाड़ी है उसकी चोटी पर एक घर है, अकेला घर, और पूरी घाटी में सिर्फ ये एक ही घर है। जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए होंगे तो आपने देखे होंगे पहाड़ियों पर आपने मंदिर देखे होंगे और फिर आप ट्रैकिंग करके वहाँ तक पहुँचते हैं। इसी तरीके से आप ये मान लीजिए कि पहाड़ी पर ऊपर एक घर बना हुआ है अकेला, और उस घाटी में भी ये सिर्फ एकमात्र घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से नदी को देखा जा सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर, और पके हुए मक्का के खेतों को भी देखा जा सकता है जो कि फूलों के साथ है, यानी कि फूलों से लदे हुए खेत है और ये जो मक्का कैसी है, पकी हुई है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छी फसल, जो कि हमेशा वादा करती है एक अच्छी फसल का। यानी कि जब आपका खेत उसमें फूल है, फल है और पके हुए, तो आप सभी जानते हैं कि उससे एक अच्छी फसल होगी। तो इसी तरीके से एक अच्छी फसल वाला खेत दिखाई देता है, कहाँ से, इतनी ऊंचाई से, और नदी भी दिखाई देती है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीड वाज अ डाउनपोर, एकमात्र जो धरती को चाहिए वह क्या था, डाउनपोर, यानी कि एक हेवी बारिश की आवश्यकता थी, यानी हेवी यानी भारी बारिश की आवश्यकता थी। आर एटलीस्ट अ सावर, या फिर कम से कम एक सावर ही मिल जाए। सावर यानी कि कम पानी की बारिश हो जाए, छींटे, सावर में क्या होते हैं, फुहारे होते हैं, इस तरह के फुहारे गिर जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सुबह भर से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि सुबह भर से लेंचो जो कि अपने खेतों को इंटीमेटली यानी कि नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स,
उसने आकाश में नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में देखने के अलावा और कोई काम नहीं किया था। यानी सुबह भर से लेंचो ने आकाश की ओर देखा उत्तर पूर्व दिशा में, इसके अलावा उसने कोई भी काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें जल्द ही पानी मिलने वाला है, कुछ पानी मिलने वाला है, ऐसा एक महिला से कहता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो मतलब यह है कि हम वास्तविक रूप से कुछ पानी लेने जा रहे हैं, लेकिन मतलब यह है कि जल्द ही पानी आने वाला है, ऐसा वो किसी महिला से कहता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो कि क्या बना रही होती है, डिनर बना रही होती है, डिनर यानी भोजन, सपर, रिप्लाई करती है यस हाँ, गॉड विलिंग यदि भगवान ने चाहा तो। महिला जो कि डिनर बना रही होती है उसने हाँ में जवाब दिया और कहा गॉड विलिंग यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, और जो बड़े लड़के हैं वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो छोटे लड़के हैं वो घर के नज़दीक में ही खेल रहे हैं। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि महिला उनको डिनर करने के लिए नहीं पुकारती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचोज हैड प्रेडिक्टेड, यह भोजन करने का ही समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पूर्वानुमान या फिर भविष्यवाणी की थी। थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि हमें जल्दी ही पानी प्राप्त होने वाला है, कुछ पानी मिलने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें जो है वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादलों को उत्तर पूर्व दिशा से आते हुए देखा जा सकता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा है वो कैसी है, ताज़ा है और सुहानी है। सुहानी मतलब जब मिट्टी की आपको भीनी भीनी महक आती है बारिश के समय पे, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि व्यक्ति जो है वो बाहर गए उनके शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद उठाने के लिए, और कोई अन्य कारण नहीं था। यानी कि जिस तरीके से हम बारिश के टाइम पर बारिश में भीगने के लिए बाहर जाते हैं, उसके लिए कोई कारण नहीं होता है, बस हमारा मन होता है तो हम चले जाते हैं और इससे हमें एक खुशी महसूस होती है, जैसे वो पानी की बूंदें हमारे शरीर पर गिरती है। तो इसी के लिए वो व्यक्ति बाहर गए थे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आता है वह कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है जो कि आसमान से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, ये जो बड़ी ड्रॉप्स है पानी की, यानी जो बड़ी बड़ी बूंदें वो क्या है, 10 सेंट है। यानी जैसे हमारे यहाँ 10 पैसे होते हैं, आप इसे 10 सेंट मान लीजिए। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो क्या है, वो 5 पैसे हैं, 5 सेंट है, ये मान लीजिए। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, और एक संतुष्टि वाले भाव से वह मानता है कि ये जो पकी हुई मक्का है इनके फूलों के साथ में, यानी कि वैसा मानता है कि ये जो पकी हुई मक्का है ये फूलों के साथ में है और उसको एक संतुष्टि होती है, ऐसा वो मान लेता है। क्योंकि अब तो बारिश भी हो गई है और उसकी मक्का भी जो पकी हुई है और फूलों के साथ उसका खेत लदा हुआ है, यानी कि अब उसको अच्छी फसल होगी। ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड विथ क्लॉथ, यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे हैं, यानी कि जो पूर्ण रूप से अब बारिश जिस पर हो चुकी थी, यानी अब बारिश हुई है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरी हैं, छोटी बूंदें गिरी हैं, तो अब क्या हुआ है, ये पूरी बारिश से कवर हो चुका है जो उसका खेत है पकी हुई मक्का का। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन विथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, परंतु अचानक से तेज़ हवा बहना चालू हो जाती है और बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले जो है यानी हेल स्टोन्स गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। हेल स्टोन्स आप सभी अच्छे से जानते होंगे, बारिश के टाइम पर बारिश के साथ बर्फ़ के रूप में गिरते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यह वास्तविक रूप से चांदी के सिक्कों जैसे थे, यानी रिजेंबल का मतलब जैसे लगना, जिसकी तरह दिखना। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो लड़के हैं वो खुद को उजागर करते हैं बारिश की ओर और दौड़ते हैं फ्रोजन पल्स यानी कि जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। जो बच्चे होते हैं बारिश के टाइम पे यदि ओलावृष्टि होती है तो वो जो फ्रोजन पल्स होती है यानी जो जमी हुई मोती के टाइप की बर्फ़ होती है उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर जाते हैं। आपने भी अपने टाइम पर ऐसा किया होगा। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तविक में बहुत बुरा हो रहा है, यानी कि अब जो हो रहा है ये बहुत बुरा है क्योंकि अब ओलावृष्टि होने लगी है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पाजेस क्विकली,
आदमी ऐसा कहता है कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह जल्दी नहीं गुजरता है, यानी कि ओलावृष्टि जल्दी समाप्त नहीं होती है। फार एन हावर द हेल र्यून्ड ऑन द हाउस, यानी कि 1 घंटे तक जो ओलावृष्टि वो घर पर होती है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और ये कहाँ कहाँ होती है, और गार्डन पर, हिल साइड पर, मक्का के खेतों पर, और पूरे वैली यानी पूरी घाटी पर यह बारिश 1 घंटे तक होती है। द फील्ड वाज वाइट, यानी खेत जो है वो सफ़ेद थे। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि वो नमक से कवर कर दिए गए हो, ढक दिए गए हो। नेक्स्ट यहाँ पर है नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का है यानी जो मक्का की फसल है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गोन फ्राम द प्लांट्स, और जो फूल है वो पौधों से जा चुके हैं। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो जो है वो पूर्ण रूप से दुख से भर गया है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि लेंचो की जो आत्मा है वो दुख में लीन हो गई है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, गुजर चुका होता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह अपनी खेत के बिल्कुल मध्य में खड़ा हो जाता है और अपने पुत्रों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग यानी कि एक तरीके से आप महामारी भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं प्रकोप। तो जो टिड्डियों का प्रकोप है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, यानी कि टिड्डियाँ झुंड में आती है। लोकस्ट्स का मतलब यहाँ पर लिखा है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, यानी ये झुंड में आते हैं, कीट होते हैं, टिड्डियाँ होती है, आपने देखे होंगे। ये झुंड में आते हैं और आपकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ छोड़ जाते हैं, पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने तो यानी कि इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगी, यानी कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, यह रात्रि जो है बहुत ही दुख भरी थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो कार्य था वो किसी भी चीज़ के लिए नहीं था, मतलब जो हमने काम किया अब तक उसके बदले में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, सब नष्ट हो गया, फॉर नथिंग। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस संपूर्ण वर्ष में हमें भूखा रहना होगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो कि ओरल है, यानी मौखिक रूप से आपको इनका आंसर देना। जैसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो कैसे आशा करता है, कैसे उम्मीद करता है। तो लेंचो उम्मीद करता है कि यह जो स्टॉर्म है या फिर हेल स्टोन है ये जल्द ही गुजर जाए, ये सब में ऐसी वो आशा करता है। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ऐसा क्यों कहता है जो कि ये जो रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्के की तरह है, ये आपको बताना है। हाउ डिड द रेन चेंज, किस तरीके से बारिश जो बदल गई थी। व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल्स स्टॉप्ड, और लेंचो की क्या भावनाएं थी जबकि हेल स्टोन्स यानी कि जो ओलावृष्टि है वो रुक गई। ये आपका लेटर टू गॉड का पार्ट 1 था, और पार्ट 2 जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अभी तक का ये चैप्टर समझ में आ गया है तो, और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करना ना भूलें आप। और इसके बाद जो पार्ट आपका इसका 3rd होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, यानी आपकी क्वेश्चन आंसर, आपकी ग्रामर जो भी इस लेसन में इस आपके 1st चैप्टर में दी गई है उनको हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।